हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जो कल पटवारी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसके गणित के प्रश्न को डिटेल से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखते चलिए जो प्रश्न है वो आपसे किस तरीके से आपने बनाया है और आगामी अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो कैसे बनेंगे। यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो देखिए प्रश्न अनुसार किसी संख्या या x का 40% 20 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस संख्या का आपको कितना 100% मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा और ये 50। तो वो संख्या क्या प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 50 अपन को प्राप्त हो गई, यानी x का 100% हमको मिल गया। तो इस x का 100% का 25% कितना होगा। तो इसको देखिए, ये 50 का 25% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25/100 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा इसका 25 दूनी 50 हो गया, ये 25 और ये हो जाएगा 12.5 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये दूसरा प्रश्न जो है, दिए गए भिन्नों में लघुत्तम समापवर्त अपन को याद करना। देखिए इस प्रकार के जब भिन्न आधारित प्रश्न आते हैं तो इसका एक ट्रिक होता है, ऊपर की जो संख्याएं दी होती है उसका हम लोग को एलसीएम निकालना रहता है और जो नीचे संख्या दी रहती है उसका एचसीएफ निकालना रहता है। तो देखिए पहले ऊपर की संख्या, तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर की संख्या है 36, 48 और 72 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए पहले 2 से डिवाइड करके देखिए तो हो जाएगा 18 बार में जाएगा, उसके अलावा 24 बार में जाएगा, उसके बाद 36 बार में, उसके अलावा ये 6 से डिवाइड हो जाएगी सारी संख्या। तो 6 से डिवाइड करके देखिए, तो 6 से डिवाइड होने के बाद कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 और ये 6। ठीक, उसके अलावा किससे डिवाइड होगा ये, अब डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 3 एक कम 3 और ये 4 वैसे का वैसे ही रहेगा और उसके अलावा 6, तो 3 दूनी 6। इसके अलावा देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो अब इसका जो एलसीएम उसको आप निकालिए, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 2, तो ये आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 144 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144। और इसके जो नीचे की संख्या है उसका एफसीएफ कितना है, यानी सभी संख्या जो है 5 से विभाजित हो रही है, तो ये बटे में 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इस प्रकार का प्रश्न ऐसे बनाया जाता है जब भी भिन्न आधारित प्रश्न है। तो वहाँ पे आप ये देखिए कि ऊपर की जो संख्या उसका एलसीएम निकालते हैं और नीचे की संख्या का एफसीएफ। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न बहुत ईजी है। इस प्रश्न को अगर आपको कुछ चीज़ बेसिक पता है तो एकदम आसानी से बन जाता है। तो कुछ चीज़ें हमको याद रखने वाली बात ये हो गई कि कोई भी जब 2 रेखा आपस में समांतर होती है, ठीक है, जैसे ये रेखा और दूसरी ये रेखा, इसे कोई तिरछी रेखा ऐसे इस प्रकार से काटती है, तो याद रखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। उसके अलावा ये वाला कोण जो अधिक कोण है, ये वाला अधिक कोण आपस में बराबर होता है। तो सेम ऐसा ही डायग्राम आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप ऐसे इसको जूम करके देखेंगे तो ए और बी आपस में समांतर है, प्रश्न अनुसार बताया, और सी और डी आपस में समांतर है। उसके अलावा एक जो तिरछी रेखा ये आ रही है, देखिए ये जो तिरछी रेखा आ रही है उसको आपस में से काट रही है। ठीक, ये समांतर रेखाएं जो है उसको आपस में काट रही है। तो कॉमन सी बात है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये कोण देखिए इस वाले हिस्से में देखिए ना, ये वाला कोण 40 अंश है तो ये वाला कोण भी 40 अंश होगा। तो 3 ठो कोण का अपन को मान पता चल गया, ये 40, ये 40, ये 30 और ये वाला कोण अब कैसे होगा। देखिए कोई भी त्रिभुज जो होता है उसके 3 जो अंतः कोण होते हैं तो उनका आपस में जब जोड़ आप करेंगे तो वो होता है 180 अंश। तो 180 अंश होता है, तो ये 40 और 30 कितने हो गए, ये हो गया 70। तो अब बचा हुआ जो ये कोण है तो वो 180 से आप माइनस कीजिए, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 110, 110 डिग्री का कोण ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए देखने वाली बात क्या है, 110 डिग्री हो गया। अब उसके अलावा एकदम आसान है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। तो ये एक रेखा है, सीधी रेखा है, जब ये वाला कोण कितना हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री, तो बचा हुआ ये जो हिस्सा है, जैसे कोई एक रेखा है तो ये 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ तक जब 110 है तो ये वाला बचा हुआ किस हिस्सा कितना होगा, ये होगा 70, यानी 110 प्लस 70 करेंगे तो कितना होगा 180 ही होगा। तो कॉमन सी बात है, ये जो पूरी रेखा है, तो प्रश्न में यही पूछे बी ओ
और डी कितना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अलावा देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न भी बहुत आसान, इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। एक लड़का अपने सामान्य चाल से 1/9 भाग से चलता है, जब जाने से वो 15 मिनट लेट पहुँचता है। उसके अलावा उसका सही टाइम ज्ञात करना है हमको, कि वो ये पूछा उसमें स्कूल पहुँचने का सामान्य समय ज्ञात करना है। तो देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो एक चीज़ बेसिक ट्रिक आप कहीं पर लिख लीजिए, जैसे कि कोई व्यक्ति A/B अपनी सामान्य चाल के A/B चाल से चल रहा है, तो जब वास्तविक समय पूछता है तो इसको कैसे करना है, A/A-B ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर A/B का मान क्या है, A/B का मान है यहाँ पे 5/9, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे A और B का मान क्या है 5/9 है, तो कॉमन सेंस कैसे हो जाएगा 5/9 - 5 गुणा, देखिए समय कितना दिया है 15। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए ये कैसे हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 5/4 गुणा 15। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो टोटल हो जाएगा 75/4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 75/4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से लगभग प्रश्न जो है समय और दूरी के बनते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है, कोण ए, कोण बी और कोण सी एक त्रिभुज के 3 कोण है, तो कोण A/4 प्लस कोण B/4 प्लस कोण C/5 = 41 डिग्री है। तो ए और बी का मान क्या होगा। एकदम आसान प्रश्न है, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे तो इस प्रश्न को बना नहीं पाए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात बस इसको सॉल्व करते हुए जाना है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ आपको याद रखने वाली बात यह हो जाती है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री ये आपने बेसिकली पढ़ा ही होगा, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है 180 अंश। यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको याद रखने वाली बात है, बस इसको याद रखिए। अब देखिए आंसर कैसे निकलते हैं। तो देखिए कोण A/4 प्लस कोण B/4 प्लस कोण C/5 बराबर 41 ये दिए है। तब इसका देखिए एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा। तो एलसीएम निकालने के बाद 4 × 5 = 20, तो ये 5 कोण ए हुआ, ये हो जाएगा 5 कोण बी हो जाएगा, ठीक, प्लस 4 कोण सी हो जाएगा बराबर 41 ये है, ठीक है। तो अब इसको आप पक्षांतर कर देंगे इधर, जब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 कोण ए प्लस 5 कोण बी प्लस 4 कोण सी बराबर 41 गुणा 20। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा 5 कोण ए प्लस 5 कोण बी प्लस 4 कोण सी बराबर 820 डिग्री, ठीक, यहाँ तक हुआ। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। और कॉमन मैंने पहले आपको एक चीज़ बताया ही था कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर योगांतरानुपात लगाएंगे, तो ये 5 का गुणा इससे होगा और 4 का, इसमें जो 1 है उसका गुणा ऊपर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 कोण ए प्लस 5 कोण बी प्लस 4 कोण सी बराबर 820, यहाँ तक तो हुआ। अब उसके बाद नीचे तो 5 कोण ए प्लस 5 कोण बी प्लस 5 कोण सी बराबर 18 × 5 = 90, ये 900 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप घटाने पे ले लीजिए, तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सारे जो चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कोण सी की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी कोण सी की वैल्यू
कोण सी की वैल्यू हो जाएगी 80। तो देखिए प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि कोण ए और बी का मान निकालना है। तो हमारे पास कोण सी का मान यहाँ पे निकल गया। तो हमको देखिए स्पष्ट पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो देखिए 180 डिग्री का मान तो हमको पता है कि 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे सी का मान निकल गया है कितना, 80 डिग्री। तो अब बस इसको पुट करना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी का मान यहाँ पे आप रख लोगे तो यहाँ पे 80 बराबर 180। तो अब इसको आप घटाएंगे आपस में तो क्लियरली आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का मान 100 डिग्री, कोण ए और कोण बी का मान कितना हो गया 100 डिग्री। तो ऑप्शन में आप देखिए 100 दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को, दिए गए चित्र में यदि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये जो है चित्र एकदम आसान है बनाने का तरीका। यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या चाहे कितनी आप त्रिज्या वृत्त की अगर आप खींचेंगे केंद्र से तो सारी त्रिज्याएं एक बराबर ही होगी। तो देखिए ओ और ए जो है ये 5 बोला है, तो कॉमन सी बात है जब ओ ए 5 है तो ये ओ और डी भी कितना होगा 5 होगा, दोनों त्रिज्या है ना। तो यहाँ तक अपन को क्लियर हो गया। और प्रश्न इसमें बताया है ओ ए का मान यहाँ पे 5 दिया है और उसके अलावा ए और बी का मान, ए से बी तक का मान 8 दिया है। तो भाई यहाँ पे उसका बस आप आधा कर दीजिए, यहाँ पे 4। अब देखिए ये 4 कैसे आधा हुआ, जब कोई भी एक वृत्त होता है उस वृत्त में अगर जीवा खींची जाती है, कोई भी एक जीवा, तो उस जीवा में जब क्या बोलते हैं केंद्र से कोई रेखा गुजरती है, जो कोई भी एक केंद्र से रेखा, ठीक है, केंद्र से कोई रेखा या त्रिज्या गुजरती है तो जीवा को 2 हिस्सों में बांटती है अगर क्या बोलते हैं 90 डिग्री बन रहा है तो कॉमन से जब ये टोटल 8 है तो इसका आधा यहाँ तक 4 हुआ। बस यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है कि कर्ण का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और एक जो हो गया प्लस ओ और सी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओ और सी जो है यहाँ पे 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 4 पंचे 25, तो 16 ये मिलके हो जाएगा 9, ये रहेगा। उसके अलावा इसको सॉल्व करेंगे तो ओ सी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर के हिसाब से 3। तो यहाँ पे का जो हिस्सा है देखिए, यहाँ पे का हिस्सा तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो पूरी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जब 5 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जब दूरी अपन को 3 सेंटीमीटर मिली है तो बची हुई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बस इसी तरीके से ये बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना है और कुछ नहीं। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस प्रश्न को देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में पूछता ही है इस प्रकार का प्रश्न, तो एकदम सरल तरीका इसका मैं सॉल्व करने को बता रहा है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 70% गणित में, परंतु 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण फेल पास से समझिए, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए जो 80% विद्यार्थी हैं वो 80% किस में पास हुए, अंग्रेजी में, ये हुआ इंग्लिश वाला। ठीक, तो ये इंग्लिश में कितने पास हुए 80% और गणित में कितना बोल रहा है 70%। तो ये 70% हो गया किसमें, मैथ्स में, ये 70%। तो ये दोनों पास हुए हैं ना, पास, और इधर भी पी यानी पास लिख देते हैं। ठीक, और बोले 10% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो 10% जो है फेल हुए हैं। देखिए ये क्या बोला है 10% फेल हुए हैं। देखिए 10% फेल हुए हैं, पास नहीं ना, फेल। तो कॉमन सी बात है कि 10% फेल हुए हैं तो 90% क्या हुए होंगे, पास। तो देखिए 80% किस में पास हुए, इंग्लिश में, 70% मैथ्स में पास हुए और 90% दोनों विषय में पास हुए। तो एकदम सामान्य सी बात है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 90% विद्यार्थी किसके हो गए, उत्तीर्ण वाले। तो बस इसी को निकालना है अपन को। तो यहाँ पे 80 धन 70 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 90। यहाँ पे देखिए मैंने स्पष्ट लिखा है, तो इसको आप जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो 70 में 80 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो बस यहीं पे गेम है। ये जो 60% जो विद्यार्थी वो 144 है, तो x का 60% विद्यार्थी कितने हैं 144 विद्यार्थी। तो 144 को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया और 16 से ये मतलब 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 चौक 24,
तो 240 विद्यार्थी आएगा। देखिए 240 ऑप्शन में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बस यही है, यही ट्रिक है, इसको याद रखिए, अक्सर ये वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को देखिए, ये देखिए युगपात समीकरण से बनाना है, तो बस एकदम आसान, अपन 10वीं में पढ़े हुए थे, बस वही है। तो यहाँ पर देखिए आप जब इस प्रश्न को सॉल्व करने बैठेंगे तो बस ये कि 4 का गुणा ऊपर कर दीजिए ये वाले 4 का, और ये 2 का गुणा यहाँ पर नीचे करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8x धन 4 तिया 12y इज इक्वल टू 8 चौक 32। इसके अलावा जैसे 2 का नीचे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x धन 6 दूनी 12y और 7 दूनी 14। तो देखिए ये और ये जब अपन घटाने के यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाए तो ये भी ऋण और ये भी ऋण, तो ये और ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर अपन को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। तो मुझे कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, तो मैं सोचा कि जाते जाते इसको भी बता देता हूँ, क्योंकि ये एकदम आसान है, सूत्र से बनता है, तो इसको आप जाते जाते देखते हुए चले जाइए। देखिए एक सूत्र है जो कि है n+1 कोष्टक के अंदर, फिर यहाँ पे 2 × n+1 और पूरे का बटे 6। अब ये n क्या है, संख्या, यानी 1 से लेके 40 तक बोला है तो n की वैल्यू क्या हुई 40। अगर 1 से लेके 20 तक बोलता है तो n की वैल्यू हो जाती 20। तो इसमें आप पुट करेंगे जब अपनी संख्या को, तो 40 धन 1, उसके अलावा 2 गुणा 40 धन 1, ठीक, और पूरे का बटे 6। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्लियरली यहाँ पे देख लीजिए, एकदम आसान है ये। तो 40 और 1 41 हुआ, फिर उसके बाद गुणा हो जाएगा 40 80 81 बटे 6 हो जाएगा। बस यही तरीका है एवरेज निकालने का। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3321 के आसपास होगा, और उसके अलावा बटे 6। तो इसको आप जब वो करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा, तो आप भाग देंगे तो 553.5 आएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। एकदम आसान तरीका है इसको बनाने का। इसके अलावा एक और प्रश्न देख लीजिए जाते जाते, ये प्रश्न भी बहुत आसान था, कई लोगों से बन नहीं पाया। किन्हीं दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुना के बराबर है। तो देखिए कोई भी आप अंक ले लीजिए, जैसे कि आप 2 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बोला है, किन्हीं भी दो संख्याओं का योग का वर्ग, ठीक है ना। तो 2, कोई भी 2 संख्या अपन ले लिए हैं, जैसे 2 को ही ले लीजिए, इसको दोनों को समझिए, 2 और 2 है, तो 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्याओं का योग यानी 2 और 2 का योग का वर्ग, ठीक, उनके गुणनफल के 4 गुना के बराबर है। तो 2 गुणा 2 के 4 गुने के बराबर है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो एकदम आसान है। तो 2 यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इस पार भी 16 ही निकलेगा, ठीक। तो 16 इसका अनुपात आप बनाएंगे तो 16:16 का कितना होगा, 1:1 ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आएगा। उनका अनुपात क्या होगा, 1:1, ठीक। देखिए प्रश्न अनुसार आसान बोला है, किन्हीं दो संख्याओं का योग का वर्ग, ऐसा ऐसा करके बोला है, तो आप जस्ट इसको पुट कीजिए और एकदम आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न देख लीजिए कि ये जो प्रश्न है लास्ट होने वाला है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो बाकी जो सेकंड पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसको अपन देख लेते हैं। देखिए 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 500 से 1000 के बीच में, तो कॉमन से आता आप एक चीज़ निकाल लीजिए कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो रही हैं, 6 का गुणज निकालना है। तो 6 का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहिए जब तक 1000 ना आ जाए। तो उसको निकालने का तरीका यही है कि 1000/6 कर दीजिए। तो 6 से भाग देना स्टार्ट कीजिए, 6 कम 6, यहाँ पर आप भाग देंगे, फिर जो हासिल आया वो 4 बज गए यहाँ पे, फिर उसके 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः का 36, 36 हो रहा है, तो 6 छः का 36, तो 36 का फिर 4 बज गया, तो फिर 6 छः का 36, तो टोटल 166 जो है अंक विभाजित हो सकते हैं, ठीक। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके अलावा जो बच गया, क्या बोला, 500 तक, तो 500 तक के अंक निकालिए, ठीक है। तो इसको फिर से 6 से भाग देके देखिए, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ठीक, 48 हुआ। तो यहाँ पर 48, फिर यहाँ पे बच गया कितना, 2 बच गया, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 83। तो यहाँ तक 83 संख्या है और टोटल 86 संख्या है,
166 मतलब 166 है, तो इसको आप आपस में घटा दीजिए तो आपको संख्या निकल जाएगा। तो 166 में 83 घटाएंगे तो 83 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एकदम आसान तरीका बनाने का, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं। इसके अलावा